ये कहानी शुरू होती है आज से 45,000 साल पुराने वक्त में, जिस वक्त में लोग पहाड़ों और जंगलों में रहा करते थे। खाने पीने के लिए इन्हें रोज शिकार पर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक फैमिली काफी दिनों से शिकार ना मिलने की वजह से भूखी पहाड़ों में बैठी थी। ये 6 लोगों का ग्रुप है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी, 2 जवान लड़कों के साथ एक बच्चा और 2 औरतें भी हैं। और ये जो बिया नाम की लड़की इस ग्रुप में है, कोई भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, ऐसे जैसे वो उसके ग्रुप का हिस्सा ही ना हो। ये लोग उसे खाना भी सबसे लास्ट में देते हैं। उसके साथ कोई अच्छा था तो वो था लेंग, जो उसे पसंद किया करता था, पर इस सब की शायद उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद शिकार करना और अपनी जान बचाना है। उनके ग्रुप की दूसरी लड़की जो प्रेग्नेंट थी, वो खाना ना मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, और इस सब पर उसके दूसरे बच्चे उससे कहानी सुनने की जिद करते हैं। जब वो लड़कों को कहानी सुनाने से मना करती है तो एडम, जो उसका लीडर था, वो उसे डांट देता है। ना चाहते हुए भी उसे एक कहानी बनानी पड़ती है। वो बताती है कि एक दिन हम सब चलते जा रहे थे, एडम को कुछ नए रास्ते पता चले, जिन पे वो लेकर हमें एक ऐसी जगह आ गया जहां जमीन गर्म थी और शिकार करने के लिए बहुत से जानवर। इस जगह रहने में कोई मुश्किल नहीं थी। ये कहानी सुनकर उसके फैमिली के बूढ़े इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो एक झूठी कहानी थी, जिससे उनके दिल में एक आस पैदा होती, और खुद इस बच्चे को कहानी सुनाना शुरू करता है। इंसानों के एक ग्रुप की मौसमों के साथ, जिनको अपने रहने का ठिकाना बदलना पड़ता है, ऐसे उन्हें लगातार शिकार भी मिलता रहता था। लेकिन एक दिन वो एक ऐसी जगह पर आ गए जहां से उन्हें शिकार मिलना बंद हो गया। यहाँ वो रह नहीं सकते थे। उन्हें आखिर एक ऐसी जगह का पता चला जहां गर्म पहाड़ थे, रहने के लिए गुफा थी, और वहां की जमीन भी खाना उगाती थी, और वहां शिकार भी बहुत था। बहुत सी मुश्किलों का सामना करके, बहुत सी दरियाओं को पार करके जब ये लोग उस जगह पहुंचे तो इन्हें पता चला कि वहां ना तो कोई शिकार था और ना ही कोई खेत या पेड़। शिकार नाम का तो दूर दूर तक कोई चीज नहीं थी। दरअसल ये आदमी अपनी ही कहानी इस बच्चे को सुना रहा था। ये कहानी सुनकर एडम गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वही उन्हें यहां तक लेकर आया था। बूढ़ा आदमी एडम से कहता है कि चिल्लाओ मत, हम जो इस वक्त मौत से लड़ रहे हैं सब तुम्हारी वजह से है। ना खाने को कुछ है, ना रहने के लिए कोई गर्म जगह है, और उससे भी बढ़ के यहाँ शैतान है, तुमसे बड़े बड़े शैतान, जो एक ना एक दिन हमें ढूंढ कर खा जाएंगे। ये सब सुनकर एडम खामोश हो जाता है। सुबह होती है, ये लोग फिर से खाने और रहने की तलाश में निकल जाते हैं। भूख से इनके शरीर कमजोर हो चुके थे, आगे बढ़ना भी इन्हें मुश्किल लग रहा था। चलते चलते पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़े जानवर की हड्डियां नजर आती हैं। हड्डियां ताजी लग रही थी और उसके ऊपर कोई मांस भी नहीं था। इतने बड़े जानवर का शिकार जरूर इससे बड़ा और भयंकर जानवर ही कर सकता है, जिस जानवर के बारे में सोचते ही ये लोग खौफ से पागल हो जाते हैं। खैर, रात हो जाती है। ये लोग यहीं आग लगाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं, और रात में इन्हें बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देती है। ये लोग जानते थे कि ये आवाज उसी खतरनाक शिकारी जानवर की हो सकती है। आवाज के साथ ही अचानक उन्हें वो बड़ा सा जानवर दिखाई भी दे जाता है। सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए आग के पास खड़े हो जाते हैं, पर अचानक ही कोई अंधेरे में इनके ग्रुप के छोटे से बच्चे को उठा कर ले जाता है। एडम उसे बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन बाकी सब उसे रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि वो तो चला गया, लेकिन अगर तुम चले गए तो हम सब भी मारे जाएंगे। ये लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं, और एडम सुबह होने पर बच्चे की तलाश में निकल जाता है। पैरों के निशान का पीछा करते करते उसे रास्ते में ही एडम के कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन कपड़ों पर खून नहीं लगा था, जिसका मतलब साफ था कि एडम अभी जिंदा है। भागते भागते ये लोग पहाड़ियों की दूसरी तरफ जंगल के सामने पहुंच गए, और यहाँ से उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर भयानक जानवर जंगल में रहता होगा। ये जंगल उनके लिए खतरों से कम नहीं था, लेकिन एडम अपनी पूरी फैमिली की जान दांव पर लगाते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। चलते चलते ये लोग जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत से पेड़ों के बीच में हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी, साथ ही मरे हुए जानवरों की खाल। यानी ये वो जगह थी जहां पे बड़ा सा जानवर अपने शिकार को रखा करता था। अचानक करीब से उन्हें एक बहुत ही तेज और बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है। मतलब वो जानवर इनके बहुत ही करीब था। इनकी जान खतरे में थी। एडम इन सब से भागने को कहता है, और तेजी से भागते हुए लोग उस जगह से काफी दूर आ गए, लेकिन अब किसी में हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। शाम हो चुकी थी। बिया आग जलाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन डर के मारे उससे ये हो नहीं रहा था। बेचारी इतनी मेहनत करके वो आग जलाती है, और बदले में उसे क्या मिलता है? इस ग्रुप का बूढ़ा आदमी उसी के ऊपर इल्जाम लगा देता है कि ये सब जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। जरूर वो शैतान जैसा जानवर तुम्हारी ही खुशबू सूंघते सूंघते हमारे पीछे पड़ा है। हालांकि बिया का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। अब ये लोग आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं रात गुजारने के लिए। जंगल का अंधेरा तो इन्हें पहले ही डरा रहा था, और ऊपर से उस जानवर की भयानक आवाजें। वो जानवर इनके बहुत करीब था।
उसे डराने के लिए एडम अपना वेपन उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन जानवर की जब कोई आवाज उसे सुनाई नहीं देती तो एडम समझ जाता है कि उसका वेपन उस जानवर को नहीं लगा। अब वो खुद उस जानवर को देखने के लिए अपनी फैमिली से दूर चला जाता है। इससे पहले कि वो इधर उधर किसी जानवर को ढूंढ पाता, एकदम से पीछे से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और घसीटते उसे ले गया। हमला करने वाला कौन था, क्या चीज थी, कुछ नहीं दिखाया गया। कुछ देर बाद जब एडम अपने ग्रुप में वापस नहीं आता तो लेन यानी उसका भाई उसे चेक करने के लिए जाता है, जहां जंगल के पीछे पीछे उसे एडम बहुत जख्मी हालत में मिलता है। एडम को घसीटते हुए वो उसे अपने ग्रुप के पास ले आया। उसकी हालत देखकर सभी परेशान हो चुके थे। जितनी तकलीफ में एडम था, ये सब उसे देखकर परेशान थे। कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए यहाँ पर बिया उठती है और अपने पास मौजूद एक तेज धार पत्थर से उसे जान से मार देती है, क्योंकि यही एक रास्ता था उसे दर्द से निकालने का। सब दुखी थे, दुखी होने से ज्यादा उनके ऊपर भूख हावी थी। दूसरी लड़की की तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही थी। बिया उनसे कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए हमें इसे खा लेना चाहिए। ये सब अब एडम का गोश्त खाने लगे। यहाँ बिया के मन में एक बात थी कि आखिर क्यों उस जानवर ने एडम को खाया नहीं और उसे जख्मी क्यों छोड़ दिया। इसका जवाब बूढ़ा आदमी देता है और वो कहता है कि शायद वो जानवर हमसे उसकी जगह में आने का बदला ले रहा है। अपनी जान बचाने के लिए उससे हम माफी मांगने के तौर पर हमें उसे कोई बलि देनी चाहिए। ये सब कहते हुए उसकी नजर बिया पे ही थी। ये सब बिया को पकड़ लेते हैं। अपने आप को बचाने के चक्कर में बिया लेन को एक टांग मारती है, जिससे वो दूर जाकर एक पत्थर पे गिरता है। सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। एक तरफ वो बेहोश था और दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी। और दूसरी लड़की बिया को पकड़कर एक पत्थर के पास ले आते हैं। वो बूढ़ा आदमी जानवर को पुकारता है और कहता है कि आओ ले लो तुम अपना बदला, ये लड़की तुम्हारी हुई। बूढ़ा आदमी बहुत बेरहम था। बिया के साथ साथ वो अपने ही ग्रुप की दूसरी औरत को भी पास पड़े हुए एक जानवर के सींग से मार देता है, क्योंकि ये लड़की प्रेग्नेंट थी और इसकी वजह से भी जंगल से गुजरने की इनकी स्पीड कम हो रही थी। ऐसे में इनके मरने के चांसेस ज्यादा थे। इसलिए उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की को भी मार दिया। वो जब ये काम कर रहा था, मौका पाते ही बिया उसे पांव से पकड़ लेती है और जोर से खींच के उसे जमीन पर गिरा देती है। ऐसे में उसकी पांव की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से वो अब चल नहीं पाता और अपनी जान बचाने के लिए बिया वहां से भाग जाती है। यहाँ कुछ घंटों बाद जैसे ही लेन को होश आता है तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। वो अपनी फैमिली, अपने ग्रुप को ढूंढने के लिए इधर उधर निकलता है, लेकिन जंगल में धुंध की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो तेजी से इधर उधर भागता है और यहाँ उसे अपने ग्रुप का वो बूढ़ा आदमी नजर आ जाता है। इससे पहले कि वो उसके पास जाता, पीछे से कोई उसको खींच लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। ये बिया थी जो उसके कान में उसे बताती है कि मैंने उस जानवर को देख लिया है, वो यही सामने है, तुम आवाज न करना वरना वो हमें खा जाएगा। ये जानवर यहाँ आगे आता है और उस मरी हुई लड़की की लाश को ले जाता है, जिसे बूढ़े आदमी ने मारा था। जिसके बाद वो जानवर अब उस बूढ़े आदमी के पास आता है जो सुबह से जख्मी पड़ा था। इस भयानक जानवर को देखकर वो बूढ़ा आदमी इतना डर गया था कि यहीं उसकी मौत हो गई। अब ग्रुप के जो लोग जिंदा बचे थे उसमें सिर्फ बिया और लेन थे। अगर इन्हें अपनी जान बचानी थी तो उन्हें उस जानवर को मारना होगा। ये लोग एक प्लान बनाते हैं और लेन उस जानवर के लिए ट्रैप बनते हुए उसके सामने आ जाता है। जानवर जैसे ही उसे पकड़ने के लिए करीब आया तो पीछे से रस्सी डाल के बिया उसे पकड़ लेती है और जैसे ही वो उसे मारने के लिए उसके सामने आती है तो जानवर को देखते ही वो रुक जाती है, क्योंकि यह कोई जानवर नहीं था बल्कि उन्हीं की तरह एक इंसान था। बिया उसे नहीं मारती, क्योंकि चाहे वो इंसानों की दूसरी नस्ल से थी लेकिन थी तो इंसान ही ना। वो जोर से चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाती है और बिया और लेन दोनों ही उसका पीछा करते हैं। भागते भागते वो औरत बहुत ही दूर चली गई। बिया अब भी उसका पीछा कर रही थी। लेन थक जाता है और वो बिया को भी रोकता है अपने पास। कुछ देर बाद वो लेन से कहती है कि हमें उसके पांव के निशानों का पीछा करना चाहिए, लेकिन लेन कहता है क्या फायदा होगा, इससे वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना। बिया कहती है नहीं, वो हमारी तरह नहीं, हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। वो भी इन्हीं पहाड़ों में रह रही है और अभी तक जिंदा है। इसका मतलब साफ है कि उसने कुछ तो ऐसा किया है जो हम नहीं जानते। हमें उसका पीछा करना चाहिए, उससे मदद लेनी चाहिए, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। लेन कहता है कि नहीं, तुम्हारा ये आइडिया गलत है। अगर वहां उन जैसे और इंसान हुए तो वो हमें मार खाएंगे। जवाब में पिया कहती है कि वैसे भी हम तो मरने ही वाले हैं, तो बेहतर यह है कि हम लड़कर मरें। हम उनसे लड़ेंगे, उनके ठिकाने को अपना बना लेंगे, और अगर ऐसा ना कर पाए तो फिर मर जाएंगे। लेन कहता है कि बिया मैं वापस जाना चाहता हूं, और जवाब में बिया उसे कहती है देखो, पीछे हमारे पास कुछ नहीं था और अगर आगे चले तो शायद कुछ मिलने की उम्मीद है। लेन रोते हुए बिया से पूछता है कि बिया क्या तुम डरती नहीं हो?
बिया कहती है कि डरती हूँ लेकिन मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, इसलिए तो मुकाबला कर रही हूँ। अब लेन भी उसका साथ देने को तैयार हो चुका था। ये लोग उस औरत के कदमों का पीछा करते हुए एक खास किस्म की गुफा तक पहुंचते हैं, जहां उसी जैसा एक और आदमी बिया के ऊपर हमला कर देता है। वो बिया का गला दबा के उसे मारने ही वाला था, लेकिन बिया अपने पास मौजूद तेज धार पत्थर से उसका गला काट कर उसको मार देती है। इस सारी लड़ाई में बिया का एक हाथ भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब वो इस गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं और अच्छी बात यह थी कि इस गुफा के अंदर इन्हें अपने ही ग्रुप का एक बच्चा मिल चुका था, जिससे पहले ये दिन इन इंसानों ने किडनैप किया था। इससे पहले कि बिया इस बच्चे से बात कर पाती, यहाँ पे वही औरत आ जाती है जिसके कदमों का पीछा करते हुए ये लोग यहाँ तक पहुंचे थे। बिया घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस पे काबू पाते हुए वो मशाल हाथ में पकड़े उस औरत से लड़ने के लिए तैयार थी। इससे पहले कि ये लोग यहाँ लड़ते, पीछे पीछे लेन भी आ जाता है। लेन को एक मिनट के लिए समझ नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझने की कोशिश करता, औरत यहाँ अपने बड़े से वेपन को लेकर लेन को मार डालती है। जब वो औरत लेन को मार रही थी, तभी बिया अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पड़े जानवरों की खालों में आग लगा देती है और खुद इस गुफा के ऊपर वाले रास्ते से बाहर निकल जाती है। गुफा में धुआं जमा हो गया था, आग जल रही थी, जिसमें लेन तो मर जाता है, लेकिन अभी भी वो औरत जिंदा थी। इससे पहले वो मर जाती, वो भी उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है जिस रास्ते से बिया और वो बच्चा बाहर निकले थे, लेकिन साइज में बड़ा होने की वजह से उसे यहाँ से निकलने में काफी मुश्किल हो रही थी। ये बच्चा उस औरत को यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से आकर बिया एक बहुत बड़े पत्थर को उसके सर पे मारकर उसे जान से मार देती है। और ये देखकर वो बच्चा बिया पे गुस्सा होने लग जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया। वो औरत अच्छी थी और उसने मुझे उस वक्त से सहारा दिया जब हम लोग बहुत भूखे थे। उसने खाना दिया, मुझे शेल्टर दिया, और तुमने उसी को मार दिया। ये क्या कर दिया। बिया उसे रिलैक्स करती है, वो उसे बताती है कि वो इंसान नहीं थे, राक्षस थे, जिन्होंने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया। ये बच्चा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो इन सबको बचा लेते, शायद तुम लोगों ने ही ऐसा कुछ किया होगा जिससे डर के उन्होंने तुम लोगों को मार दिया। बिया भी इस बच्चे की बातों को सोचने पे मजबूर हो गई थी। गुफा में जो उसने आग लगाई थी, कुछ ही देर में वो बुझ जाती है। इसके बाद बिया जब उस गुफा में अंदर जाती है तो उसने देखा कि जगह जगह दीवारों पे उस औरत ने ड्राइंग्स बनाई हुई थी। खाने के लिए बहुत सा सामान था और जलाने के लिए लकड़ियां भी देखी, जो देखकर वो यह बात तो समझ गई थी कि इंसान वाकई में बहुत समझदार थे। इन्होंने खाना जमा करने के और जिंदगी गुजारने के बहुत से तरीके आते थे, और शायद इसलिए वो जिंदा भी थे। लेकिन अब बिया उन्हें मार चुकी थी। जिंदा जो बचे थे वो यहाँ पर बिया और वो लड़का, जो आज के बाद यहाँ रहने वाले थे। और इन्हीं को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।